ट्रक ड्राइवर थे हिला दिए आप लोगों के माध्यम से, तो आप लोग केवल तीसरी नेत्र हैं, और तीसरी नेत्र अगर साथ में आ जाए तो इनको पुरानी पेंशन देना अनिवार्य होगा। नहीं देंगे तो देश में सरकार में नहीं रहेंगे। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेलवे का चक्का जाम होगा और रेलवे के साथ साथ सारे कर्मचारी संगठन, आप जानते हैं इलाहाबाद में सबसे पहले पूरे प्रदेश में इलाहाबाद एक ऐसा है, प्रयागराज ऐसा है जहां हड़ताल सुबह 6 बजे से गवर्नमेंट प्रेस से शुरू होती है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हम उन लोगों की तरह बेईमान नहीं हैं। वो बेईमान हैं, वो झूठी प्रलोभन देकर के 5 किलो गेहूं पर वोट ले रहे हैं। प्रतिष्ठा से उनका वोट बढ़ रहा है, वो अपने वोट के लिए कर रहे हैं। आप लोग नहीं जाएंगे? भाई कैसे जाएंगे? हम कर्मचारी हैं, हम अपना काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे कि हम अनैतिक हैं कि चले जाएं? सारे किसानों का, कर्मचारियों का, पूरे समाज का खून चूस रहे हैं। ये देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, केवल डुग्गी पीट रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। और दोस्तों बता दें कि हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत सरकार ट्रक ड्राइवरों पर नए कानून को लेकर फंसी थी। उसके बाद से आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से ट्रक ड्राइवरों ने अपने कार का बहिष्कार कर दिया, तो पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आज जो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ये पूरे पेंशनर्स हैं, यानी कि ओपीएस की मांग को लेकर अब जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल आज इन लोगों ने भूख हड़ताल क्यों रखी है और क्या है इनकी मांगे और किन मांगों को लेकर अपनी मांग को मुखर कर रहे हैं। कैमरामैन से थोड़ा सा आगे है, हम कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे। क्या शुभ नाम हुआ सर? विनोद कुमार पांडे, सह संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच NJCA से मैं बोल रहा हूं। हम लोग आज कई चक्र के खंड, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर नई दिल्ली में भी जा करके हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, शेयर बाजार वाली सरकार, जुआ खिलाने वाली सरकार, ये हमको पुरानी पेंशन बहाल करने में असमर्थ दिख रही है सक्षम। लेकिन चूंकि इसको फायदा इसको लेना है, हमारे कर्मचारियों को जो 30 साल 35 साल सेवा करते हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं कि वो आज 1 रुपये नहीं पेंशन पा रहे हैं, क्योंकि उनका NPS नहीं कटा हुआ है। दूसरा तरह के ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख भी अगर वेतन पा रहे हैं, तो आज 700 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये पेंशन पा रहे हैं, जिससे उनका जीवन यापन हो पाना संभव नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है पंडित शिव गोपाल मिश्रा जी, वो जो हमारे NJCA के प्रमुख हैं, और प्रदेश से हमारे इंजीनियर हरकिशोर तिवारी के नेतृत्व में हम लोग पूरा रेल का चक्का जाम करने की योजना बना लिए हैं और सारे राज्य कर्मचारी और राज्य संगठन के जितने भी कार्यालय हैं सबको बंद करेंगे। हमारा आज पहला दिन है क्रमिक अनशन का। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे कंपाउंड में धरना किए हैं, भूख हड़ताल किए हैं। कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ मनोबल बढ़ाने के लिए आएंगे और नर्सों 11 तारीख को हमारा यह समापन होगा। उसी दिन हमारे हड़ताल की घोषणा होगी। कहीं ना कहीं आज ये आगाज है, निश्चित रूप से आगाज है। आगाज नहीं, ये मान के चलिए कि रेलवे का चक्का जाम होगा और रेलवे के साथ साथ सारे कर्मचारी संगठन, आप जानते हैं इलाहाबाद में सबसे पहले पूरे प्रदेश में इलाहाबाद एक ऐसा है, प्रयागराज ऐसा है जहां हड़ताल सुबह 6 बजे से गवर्नमेंट प्रेस से शुरू होती है, जो पूरे प्रदेश को हिला देती है कि हड़ताल की शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। तो ऐसे स्थिति में प्रयागराज पूरे राष्ट्र में दिखेगा कि हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल में हमें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आज भी अगर ये नहीं माने तो निश्चित रूप से इन्हें हम वोट का चोट भी देंगे। और निश्चित रूप से ये आज ईवीएम बदल रहे हैं, कितने दिन ईवीएम बदलेंगे इनकी? देखिए अभी आपके ये ट्रक ड्राइवर थे, हिला दिए आप लोगों के माध्यम से, तो आप लोग केवल तीसरी नेत्र हैं, और तीसरी नेत्र अगर साथ में आ जाए तो इनको पुरानी पेंशन देना अनिवार्य होगा। नहीं देंगे तो देश में सरकार में नहीं रहेंगे। देखिए इसमें सबसे मूल चीज ये है, ये नैतिक नहीं है। अगर ये नैतिक होते तो 30 साल 35 साल सेवा करने वाले को शेयर बाजार आधारित पेंशन दे रहे हैं, और विधायक,
सांसद और राज्यसभा का होने एक बार नहीं, अगर ये 3 बार हो जाते हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। इनकी स्थिति, ये देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों की हित में काम कर रहे हैं। आप भी चुनाव लड़िए। नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे, हम नौकरी में हैं तो चुनाव कैसे लड़े? ये तो कहते हैं, इनका यह कहना है कि अगर आप पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हो तो न करो, आप चुनाव लड़के आइए। तो हमें बेईमान नहीं बनना है, ईमानदारी के साथ काम करना है ना। ये बेईमान है इसलिए ये कहते हैं, इसलिए हम इनसे पेंशन लेंगे, अपने बुढ़ापे की लाठी लेंगे। हम इस बार इनकी धांधली नहीं चलने पाएगी। कर्मचारी चुनाव कराने जाएगा और कर्मचारी अपने बेटे बच्चों की कसम खा के जाएगा कि ईवीएम नहीं बदलने देंगे। हर जगह हम पहरेदार हैं, हमारा पुलिस भी पहरेदार है, हमारा जो है वो आईएएस भी पहरेदार है। क्या अभी तक आप ईवीएम बदलते नहीं, निश्चित रूप से भाई है, इसलिए कि हमारे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना, तभी तो बदल लिए हैं, तभी तो बदले हैं। अगर ये बेईमानी न किए होते तो ईवीएम न बदला जाता। उसमें हमारे लोग कुछ रहे होंगे भाई, गद्दार। क्या आप में गद्दार नहीं है? हमारे में भी गद्दार हैं इसी ढंग के। 100 में 1-2 तो गद्दार है ही हैं जो बिक रहे हैं। आज जो है वो जो दुकानें चल रही हैं संगठनों की, नहीं तो इस सरकार की क्या औकात थी? और क्या ये नहीं मानते? हमारा कर्मचारी जग गया है, शिक्षक जग गया है, हमारा जो है वो पूरा समाज जग गया है। रेल चक्का जाम 74 के बाद ये दूसरी बार होने जा रहा है। देखिए, आज जो पेंशन नहीं पा रहे हैं उनको तो जाने दीजिए, न्यू पेंशन स्कीम में हैं। जो ये सोच रहे हो कि हम पेंशन पा रहे हैं, ये सरकार इतनी गंदी सरकार है कि आगे जाकर के पुरानी पेंशन सबकी बंद करेगी, ये अपनी भी बंद करेगी। इसको ये जान लीजिए कि सब मार काट पे आ जाएंगे। अब कर्मचारी कोई दबने वाला नहीं है। ये कितने को जेल ले जाएंगे? सब जेल जाने को भी तैयार हैं। हम सेवा करें सरकार की, हम काम करें। ये लेते हैं, क्या लेते हैं? चाय पिलाने का भी पैसा लेते हैं। अपने यहाँ जो 150 लोगों को चाय पिलाते हैं विधायक सांसद, ये पैसा लेते हैं। इनको हवाई ये गाड़ियां लेते हैं, इनको कोई वो नहीं लगता, क्या नाम है, ब्याज नहीं लगता, इनको कोई ब्याज नहीं लगता, ये कुछ नहीं लगता। आप जान लीजिए, ये हमारे सारे किसानों का, कर्मचारियों का, पूरे समाज का खून चूस रहे हैं। ये देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, केवल डुग्गी पीट रहे हैं। कोरोना में कितनी सैलरी कटवाए थे आप? अरे जो इनकी इच्छा हुई काटे, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। कोरोना में हम लोगों ने यही नहीं, कोरोना पैसा काट दिए भी दे दिया। और उसके साथ साथ ये जान लीजिए, जहां ये लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वहां हम कर्मचारी इंजेक्शन लिए, दवा लिए, ट्रेन की सवारी करा रहे थे, अस्पतालों में दवा कर रहे थे। तो हम जो है वो काम करते हैं। ये गद्दार हैं, ये एकदम से समझ लीजिए कि सरकार ये चला नहीं रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं, सरकार को खा रहे हैं। केवल मोदी 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 कितने दिन चलेगा? ये भाजपा की सरकार नहीं है, केवल मोदी की सरकार है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल है मेरा आपसे। जी बताएं। आप लोग इस तरह से क्रमिक अनशन करके बैठे हैं, हाँ। और पूरा देश राममय हो गया है। हाँ। आप देख पा रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को हाँ। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हाँ। और आप लोग जो है इस तरह से, मतलब एक प्रकार से कहें कि अरे वहां प्राण प्रतिष्ठा से उनका वोट बढ़ रहा है, वो अपने वोट के लिए कर रहे हैं। आप लोग नहीं जाएंगे? भाई कैसे जाएंगे? हम कर्मचारी हैं, हम अपना काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे। कि हम अनैतिक हैं कि चले जाएं? हम अनैतिक थोड़ी हैं कि हम चले जाएंगे। हम किसी दशा में नहीं जाएंगे, हम अपना काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे, जिससे पैसा आता है, जिससे हमको वेतन मिलता है। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हम उन लोगों की तरह बेईमान नहीं हैं। वो बेईमान हैं, वो झूठी प्रलोभन दे करके 5 किलो गेहूं पर वोट ले रहे हैं। इतना गंदा विचार किसी का हो सकता है? 2000 रुपए पर किसानों को बेच दे रहे हैं। इनका नैतिकता खत्म है। ये वोट लेने के लिए हम भी वोट देते हैं, लेकिन हम नैतिक हैं, हम नैतिकता से काम करते हैं। अगर ये अनैतिक हैं तो अनैतिकता का जवाब इनको दिया जाएगा निश्चित रूप से। जैसे कि दोस्तों आप सुन पा रहे हैं कि यानी अपने बुढ़ापे के सहारे को लेकर लोग बाग इस तरह से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, और इनके जो मांगे हैं निरंतर आप सुन पा रहे हैं। एक एक करके हम सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानते हैं कि दरअसल इन दिनों इनके दिल में जो आग लगी है वो किस तरह से निकलकर हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम शीतला प्रसाद श्रीवास्तव है जी। मैं AIRF का जोनल सेक्रेटरी हूँ जी। ये कार्यक्रम पूरे भारतीय रेलवे पे चल रहा है। ये तो विषय वस्तु आपको पता ही है कि सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर के। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके इस क्रमिक अनशन में किस किस रैंक के अधिकारी कर्मचारीगण या किस किस विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण सम्मिलित हैं? देखिए, अधिकारी इसमें डायरेक्ट तो सम्मिलित नहीं हो सकते,
इसलिए कि ये सहानुभूति तो होती उनके अंदर उन्हें। वो तो सहानुभूति, देखिए अधिकारी भी ये नए पेंशन स्कीम के मारे हुए हैं, कर्मचारी तो मरा हुआ है। जी तो हमें उनका जो परोक्ष समर्थन मिलना चाहिए वो मिल रहा है, जी और मिलना चाहिए भी, इसलिए कि पुरानी पेंशन की बहाली होगी तो उनको भी फायदे होंगे, जी बूढ़े वो भी होंगे, पेंशन की ज़रूरत उनको भी पड़ेगी, परिवार उनको भी पालना है। जी तो हमारी डिमांड सिर्फ क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए नहीं है, जी बल्कि 1 जनवरी 2004 के बाद अधिकारी हों, कर्मचारी हों, किसी भी ग्रुप के हों, वो सभी के हित में है ये मांग, और सभी को पुरानी पेंशन चाहिए। तो इसलिए हम कई सालों से इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का क्या टारगेट प्लान आगे है? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, यही मेरा एक अंतिम विकल्प है हमारे पास। जब हम अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को मान रहे हैं। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने अवगत कराया, अभी 15 दिसंबर को जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 8 से 11 जनवरी तक हम पूरे देश में क्रमिक हड़ताल करेंगे, तो वहाँ ये भी तय हुआ कि देश के कैबिनेट सेक्रेटरी को इससे अवगत करा दिया जाए। तो 15 दिसंबर को ही कैबिनेट सेक्रेटरी को JFROPS के संयोजक माननीय श्री शिवपाल मिश्रा जी ने पत्र लिख करके अवगत करा दिया कि आज ये स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम 8 से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, और अगर आपने मांगे नहीं मांगना तो हम अगली स्टीयरिंग कमेटी में ये तय करेंगे कि हमें नोटिस कब देना है और कब से हड़ताल पे जाना है। और आग्रह भी किया है, विनम्र आग्रह किया है कि हम फिर से सरकार से आग्रह करते हैं कि आप हमारी मांग को मान लीजिए, हम आपसे टकराव नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं हो, सरकार की आगे की जिम्मेदारी होगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ लोग बाग हैं, सबसे बारी बारी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इन दिनों जो उनकी मांगे हैं जो मुखर कर इस समय सामने आ रही हैं, तो आखिर इन लोगों का कहना क्या है और क्या कुछ ये सरकार को बताना चाहते हैं। और क्या शुभ नाम हुआ सर? अरविंद कुमार मिश्रा, मैं मांडलिक मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ मंडल प्रयागराज जी। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व के निर्देश पर जी NCZCA का जो ये क्रमिक चल रहा है, हम लोग पूरी तरह से समर्थन जी और जो भी निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करने को कटिबद्ध हैं। और सरकार से हमें ये कहना है कि जो सरकार हमारे प्राचीन मूल्यों को और संस्कृतियों में बहुत विश्वास करती है, जैसा आपने याद दिलाया कि 22 तारीख को राम मंदिर का हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, स्मृतियों में भी ये अंकित है कि कोई भी राज कर्मचारी हो तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन का पूरे भरण पोषण का ससम्मान जीने का, इवन रामायण में, मनुस्मृति में, सारे में उल्लेख है। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी उसके पुत्र हो, पत्नी हो, इसका उल्लेख है। तो सरकार अगर प्राचीन मूल्यों में भरोसा करती है तो मैं आग्रह करूंगा कि उनको भी इसको लेना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर गुजरें, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए हमारा जो भी ये नेशनल जो भी हमारी ज्वाइंट फोरम बनी है, अगर जो भी निर्णय लेता है, हम शिक्षक पूरी तरह से उसमें साथ हैं। हम अपने यहाँ प्रयागराज जनपद के जिलाध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी, हमारे जिला मंत्री जी हैं, और अपने सारे ब्लॉकों के साथी हमारे आए हुए हैं। हम पूरी तरह से सहभागिता करेंगे और जो भी निर्देश हमें मिलेगा, हम अनुरोध भी करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्देश देता है पूरी तरह से हम लोग उसके साथ हैं, क्योंकि ये डू और डाई की स्थिति अब आ रही है 2024 वाली। धन्यवाद। तो सुन पा रहे होंगे आप, इसमें हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी विकल्प इनका क्या है और किस हद तक जा सकते हैं, ये आप तस्वीरों में सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम DS यादव है। मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में यूनियन का मंडल मंत्री हूँ जी। प्रयागराज में आज भूख हड़ताल हो रही है सिर्फ OPS के विषय में जी। OPS हम लोग को 2004 से नहीं मिल रही, इसके पहले मिल रही है। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो कि ये OPS देना नहीं चाहती है, और इनको लेना होता है तो ये अपना तबला बजा करके तो OPS ले लेते हैं। इसके बाद आजकल ये फांद दिया है कि आजकल प्रधान
जो पार्षद है उनको भी देने की सोच रहे हैं कि इनको भी दिया जाए, लेकिन रेल कर्मचारी या राज कर्मचारी या कोई कर्मचारी हो उनको नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। संविदा पर रख रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं 15,000, लेकिन उनके खाते में आ रहा है 7,000 आ रहा है। कितनी ज़्यादा दुर्दशा इस समय इस सरकार में होती चली जा रही है। आज की क्या कंडीशन है, आज हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं 11 तक। इसके बाद नहीं होगा, फिर आएगा हमारे ARF महामंत्री से, रेल का चक्का तो जाम तो करेंगे ही, साथ में साथ तुम्हारा भी चक्का जाम कर दे। जो हवाई जहाज़ उड़ते हो ना, वो हवाई जहाज़ उड़ने नहीं देंगे, जो कि तुम आके यहाँ पे आकर हम लोग को टारगेट कर सको, नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ना बस चलेगी, ना तुम्हारी ट्रक चलेगी, ना तुम्हारी रेलगाड़ी चलेगी। क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी तरह कितने आए कितने गए? अरे आने जाने तो आप भी आज नहीं जाएंगे, लेकिन क्या सरकार कितनी आए कितनी चले गए। इंदिरा कितने लोग आए ऐसे धमकियां देते रह गए, कुछ हुआ नहीं तो आप क्या कर पाएंगे? इंदिरा गांधी से हिटलरशाही कोई सरकार है? मोदी है उनके टक्कर के? नहीं है, लेकिन चल रहे हैं। ये सरकार एक दिन झुकेगी, आज नहीं तो कल इनको झुकना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट से टक्कर ले रहे हैं, राज्य सरकार से टक्कर ले रहे हैं, मामूली बात नहीं है। एक आदमी जब राज्य सरकार है आपके पक्ष में नहीं है तो फिर आप केंद्र को क्या हवाला दे रहे हैं? राज्य सरकार भी मेरे पक्ष में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपके पक्ष में होती तो अब तक आपकी मांग को मुखर की होती, ले जाकर जो है आपकी आवाज को वहां पर फेंकी होती। आवाज फेंक चुकी है, आपको बना दिया, कमेटी बना दी, लेकिन हम लोग मानने के तैयार नहीं हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन है, लेकिन जब सिंगल इंजन और दूसरे इंजन को बता रहा है तो कम से कम पहले वाले इंजन को तो सोचना चाहिए ना। तो इंजन ही तो फेल करने के लिए आए हैं हम लोग। हाँ? इंजन ही फेल करने आए हैं। सरकार को इस बात का बहुत घमंड है कि उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ? मैं प्राथमिक शिक्षक संघ से जनपद इकाई का जिला मंत्री प्रशांत ओझा, मैं बता रहा हूं कि मुझे भी बड़ा घमंड है। हाँ। एक एक गांव में, एक एक ग्राम सभा में हमारे आदमी हैं। अभी आप कार्यरत हैं वर्तमान? बिल्कुल कार्यरत हैं। क्यों नौकरी खतरे में डाल रहे हैं? खतरे में क्या डालना है, अपने लिए लड़ रहे हैं और अपने आने वाले साथियों के लिए लड़ रहे हैं। जो है अभी वो भी ना चला जाए। वो चला जाएगा तो सरकार भी नहीं बचेगी। हाँ? सरकार को रहना है तो हमारे साथ रहना है, नहीं तो नहीं। और कैंपेनिंग अगर ये करते हैं, गांव की एक एक चाय की दुकान से लेकर के ग्राम सभा के अंदर तक हमारे आदमी हैं, हम भी कैंपेनिंग करेंगे। और इस बार देख ले सरकार आर पार, एक बार MP में बदल लिए, ये प्रयागराज है, यूपी है, यूपी में सब नहीं चलेगा और इसका नतीजा सरकार को भोगना होगा। और मैं बता रहा हूं, इतनी तानाशाही, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पेंशन जो है वो कोई गुजारा, उनका एहसान नहीं है, उसके बावजूद सरकार नहीं दे रही है। हर जगह मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। ऐसी सरकार, ऐसा व्यक्ति देश पे शासन करेगा तो निश्चित रूप से देश पूरा गर्त में जाएगा। और जो दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, केवल और केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि इस चीज को भी प्रसारित करें। केवल मोदीमय होकर के लोग न रहें, लोग हकीकत को जाने की वास्तविकता क्या है और एक सरकारी कर्मचारी, एक घर में बैठे हुए नौकरी कर रहे व्यक्ति की क्या पीड़ा है, इसको भी समझें। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो दोस्तों हम सुन पा रहे हैं, बात क्या करें और निरंतर लोग भगाइए। और कोई बातचीत करना चाहते हैं? जी आगे आए जो भी बातचीत करना चाहते हैं हमारे सामने, क्या करें? नहीं भैया, हाँ। ये ये सरकार कितनी कर्मचारियों की विरोधी है। हाँ। एक आप अभी सुने होंगे 2019 में प्रेम सिंह केस डिसाइड हुआ। ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी वर्क चार्ज की सेवा, दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन या इस ढंग के कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों के लिए यह आदेश हुआ कि इनके नियुक्ति तिथि से इनकी पेंशनरी बेनिफिट के लिए इनकी सेवाएं जोड़कर पेंशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इसने हवाला देकर के मतलब एकदम खत्म कर दिया, अध्यादेश ला करके। ये सरकार, यूपी सरकार, कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट है क्या? तो ये भी क्या है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानेंगे तो इनको कौन मानेगी? नहीं, देखिए आप, ये नहीं, खतरे में तो हम भी हैं सर। खतरे में आप भी हैं, निश्चित हैं। देखिए उसमें मूल ये कहना है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट हुआ तो आज वही बात मान रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट है नहीं तो क्यों मान रहे हैं? मान लिए। जिन लोगों का कंटेम्प्ट था उनको इन्होंने मान लिया नियुक्ति तिथि से, और जो लोग अभी बेचारे सुप्रीम कोर्ट तक फिर लड़ेंगे उनको भी इनको देना होगा। इसलिए कि ये न्यायप्रिय होते तो तुरंत अध्यादेश न करते, मान लेते। ये दोस्तों बताते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो पक्के घुसपैठी होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी होती है और इनसे पंगा कहीं भारी न पड़ जाए। हमारे साथ एक
दादाजी हैं, थोड़ा सा उन्होंने हमारे पक्ष में 2 शब्द रखे हैं, थोड़ा सा इससे जान ले कि इनको ये खबर कहाँ से जो है मिली। क्या नाम हुआ दादा? राजेश्वर प्रसाद शुक्ला, हम सिंचाई संघ के मंडल मंत्री हैं और राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रयागराज के मंडल मंत्री हैं। हमारे प्रति हमदर्दी आपको कहाँ से? आपके प्रति हमदर्दी नहीं है, ये विशेषतः हमारे देश और संविधान के प्रति हमारी हमदर्दी है कि 4 स्तंभ जो हमारे भारत को चलाने के रीढ़ थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपके जो मीडिया हैं, लेकिन आज जो प्राय समाज में उड़ रहा है कि ये चारों किसी न किसी रूप में सरकार के से दबे हुए हैं और सबको अपनी अपनी पड़ रही है। इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है वह कोई भी इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, जबकि यह सब जानते हैं कि नकारा जैसी समितियों ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया कि इनका अधिकार है पेंशन, इनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। लेकिन उन सब बातों को ये बिल्कुल नकार करके केवल सबको अपने अधीन करके तानाशाही लाना चाहते हैं। इसके विरोध में हमारा सारे कर्मचारी समाज से हम लोगों ने गुजारिश की है, वो सारा कर्मचारी समाज हमारा आंदोलित है, आंदोलन करेगा, आंदोलन होकर रहेगा। इसमें आर पार की लड़ाई है, या तो सरकार रहेगी या तो सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दें। हम इस हद पर जाने के लिए तैयार हैं जी। तो सुन पा रहे हैं दर्शकों, बता दें कि जैसा कि इनके द्वारा दिए गए बयान के अनुसार ये किस हद तक जा सकते हैं अपनी मुहिम को लेकर, ये भी आप निरंतर सुन पा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने एक बात कही, उस बिंदु पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई भी नेता एक बार जीतने के बाद अगर वो विधायक बन जाता है तो उसको पेंशन मिलती रहती, लेकिन जो अपने घर से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाके शिक्षा देने का काम करता है, भविष्य सुधारने का काम करता है, भविष्य बनाने का काम करता है, बच्चों को शिक्षा संस्कार सिखाता है, उसका बेड़ा गर्क होने की कगार में है। और कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर किस तरह से लोग जो है अड़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।